हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का अब बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होगा। बहुत सारे स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने वाला है और कुछ दिनों में अब जो सीबीएसई बोर्ड है उसका भी बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है क्या करोगे कि आप नीट का प्रिपरेशन करोगे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया मैं जो नीट का प्रिपरेशन करूं वो ऑनलाइन कोचिंग से करूं या ऑफलाइन कोचिंग से करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि देखो बोर्ड्स के बाद जस्ट एक साल का गैप लेके अगर आपको निकालना है नीट, तो उसके लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले के भी वीडियोज़ में बताया है कि कोचिंग अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या किसी ऑनलाइन कोचिंग से हम लोग पढ़ाई करें। तो देखो, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसी चीज़ पे बात करते हैं। देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या होता है। ऑनलाइन आप क्या करोगे, आप घर पे पढ़ोगे, अपने अकेले पढ़ोगे। ठीक है, ऑफलाइन में आपका क्लासेस होंगे, रेगुलर आपका जो होगा क्लासेस होगा, टीचर्स होंगे, आपके बैचमेट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इनमें बहुत सारा चीज़ डिफरेंस आता है। देखो, जब आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, देखो बहुत सारे कोचिंग्स हैं कि पूरा का पूरा कम्प्लीटली ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं सारे कुछ। ठीक है, और कुछ कोचिंग जो होते हैं ऑनलाइन कम्प्लीटली प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होगा कि आप घर पे पढ़ोगे। ठीक है, आपका क्लासेज ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव रहेगा। वो तो ऐप्स पे वैरी करता है, आपका कोचिंग पे वैरी करता है कि ऑनलाइन होगा कि लाइव होगा या फिर रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप अकेले पढ़ते हो, आपको उस कंपटीशन का फील नहीं होता है। ठीक है, आप अगर क्लासरूम जाओगे, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे, तो वहाँ आपके साथ बहुत सारे बैचमेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपके बगल में रह के पढ़ेंगे। भले ही ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, लेकिन वो सीरियसनेस वहाँ पे नहीं आ पाता है। ठीक है, सीरियसनेस वहीं पे आएगा जहाँ आपको रियल कंपटीशन नज़र आएगा। ठीक, तो ये सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पॉइंट्स आएगा, देखो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करोगे तो आपके पास टीचर का 1-to-1 कॉन्ट्रैक्शन, ये जो इंट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा। और लेकिन ऑफलाइन में क्या है, आपका टीचर का 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, सबसे पहला तो आपको कॉम्पिटिशन आपके आसपास नज़र आएगा, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा मेहनत करोगे। ठीक, उसके बाद आपका टीचर का जो है इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑफलाइन में डायरेक्टली आप टीचर से मिलोगे, टीचर के फ्रंट में रह के पढ़ोगे, तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सेल्फ मेंटालिटी भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑनलाइन रहता है तो बहुत सारे बच्चों का सोच ये रहता है कि अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो रहेंगे ही, अभी क्लास छोड़ देते हैं और फिर बाद में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, आपको कोचिंग जाना ही पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है, ऑनलाइन में बच्चे कुछ क्लासेस छोड़ देते हैं, उस कारण से वो चैप्टर जो है जो पढ़ाई होता है वो छूटता चला जाता है बहुत सारा। इसके कारण बैकलॉग हो जाता है, धीरे धीरे उनका प्रिपरेशन जो हो जाता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं, एक्सेप्शन है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन करके भी करते हैं, लेकिन देखो ये सबके लिए सही नहीं होता है। मैं एक जनरल चीज़ लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो आपको क्लास जाना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि उसका आपके पास रिकॉर्डेड नहीं रहेगा या फिर उसका अल्टरनेट ऑप्शन नहीं रहेगा, जिससे आपको क्लास जाना मजबूरी हो जाएगा। और क्लास अगर आप जाते हो तो ये सबसे अच्छा चीज़ होता है आपके नीट के प्रिपरेशन में। देखो, अगर आप क्लास कंटिन्यू रहोगे तो ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वही नॉलेज मिलते मिलते आप क्या होता है, एक छोटा छोटा नॉलेज एक्यूमुलेट करते करते आप जो है अच्छा नॉलेज गेन करोगे, तभी जो है आप नीट क्रैक कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखो यहाँ जो हमारा ऑनलाइन में जो टेस्ट होगा वो तो आप खुद घर पे बैठ के दोगे ऑनलाइन। उस कारण से भी क्या होता है, कई टेस्ट बच्चे छोड़ देते हैं और वो कंपटीशन आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या होगा, आप एक प्रॉपर टेस्ट रूम में बैठ के एग्ज़ाम दोगे और आप एक वहाँ पे आपका एग्ज़ाम का फील आएगा। ठीक है,
तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप फील नहीं, आप बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे मुझे कि फील क्या ज़रूरी है, मैं ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन वो इनिशियल के लिए ऐसा मोटिवेशन सही है, लेकिन धीरे धीरे वो मोटिवेशन कम होते चल जाता है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो वो आगे आप चल के आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंपटीशन है वो कहाँ नज़र आएगा, आपका टेस्ट का पैटर्न नज़र आएगा, आपका टेस्ट का एग्ज़ाम कैसे एग्ज़ाम होता है वो समझ में आएगा। तो ये ऑफलाइन में ही समझ में आएगा, ऑनलाइन में उतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर डाउट्स के बहुत सारी चीज़ें आते हैं कि जैसे ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में आप डाउट्स जो है आप अपने टीचर से डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे डाउट ईजिली अपने टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उससे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो ऑफलाइन कोचिंग में बेहतर होती है और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये देखो, ऑनलाइन कोचिंग भले ही सस्ता पड़ता है और सस्ता पढ़ने से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन करके ही पढ़ लूँगा, लेकिन ये थोड़ा गलत मेंटालिटी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ऑफलाइन क्लासेज ही ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे तो सेल्फ स्टडी से भी नीट क्रैक किया जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि सेल्फ स्टडी से भी नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डिटरमिन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उसमें कुछ ढिलाई करोगे, आप उसमें थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन दोगे तो आपका पूरा ट्रैक जो है वो बदल जाएगा, आपका पूरा प्रिपरेशन का ट्रैक जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला क्या, आपको जो होगा वहाँ कंपटीशन आपका साथ बैठेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसा वहाँ प्रिपरेशन होता है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो आपको रेगुलर समझ में आता रहेगा। फिर आपको क्या होगा कि आपको टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। फिर आपके कंपटीशन जो टेस्ट दे रहे हो तो आपको एक रेगुलर जो होगा रेगुलर टेस्ट में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अगर आप जिस तरीके का एग्ज़ाम होता है उस तरीके से आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट सही से समझ में नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट आप अभी ही सीख सकते हो। अगर स्टार्टिंग में आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हो तो आपको फर्दर कोई दिक्कत नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे अपना स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना होता है, तो वो टेस्ट देके ही समझ में आता है। तो आप जिस तरीके का माहौल आपको मिलना चाहिए वो ऑफलाइन में ही मिलेगा, ठीक है। फिर डाउट्स आपको पूछने के लिए डायरेक्टली टीचर से टीचर इंटरेक्ट करने के लिए आपको ऑफलाइन में ही मिलेगा, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। भले ही कितना भी कुछ कर ले, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन जो इंटरेक्शन सही से डाउट पूछने को मिलता है वो ऑफलाइन कोचिंग्स में ही मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और उसी चीज़ के बेसिस पे आपको अभी से स्ट्रैटेजी बनाना है कि अगर आपका बोर्ड्स ख़त्म हुआ है और इस साल सही से प्रिपरेशन नहीं है और आप एक साल गैप लेने का सोचे हो तो आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे आपको बताना था। आई होप अब आपको इस चीज़ में तो क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, और कोचिंग कौन सा ज्वाइन करना है वो आप देख सकते हो। बहुत सारे सिचुएशन पे वैरी करता है। आपका लोकल सिटीज़ में, अगर आप लोकल सिटी में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ कौन सा कोचिंग है और वो कौन सा अच्छा कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सब चीज़ जो है आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो है वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, इससे ही आपका सही प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे और आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो बना सकते हो नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी अपना डिसीजन अच्छे तरीके से बना सकें इन चीज़ों को कंसीडर करके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है कि हाँ कुछ चीज़ ज़रूरी है तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं वहाँ का रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। और तो बस इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।